हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास है एक एनवलप। इससे पहले मैंने आपको DL एनवलप, C4 एनवलप, C5 एनवलप की डाई कट ऑलरेडी बनाना सिखा चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको C3 एनवलप की डाई कट और डिज़ाइन भी बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके साथ ही बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, आप ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक आ जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है C3 एनवलप और इसका साइज़ होता है, ये देखिए मैं आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ। इसका साइज़ होता है 32.4 और इसकी हाइट है 45.8। ये होता है C4 एनवलप का साइज़। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को कर लेते हैं कॉपी। ये देखिए शिफ्ट और अल्ट की मदद से मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से पूरा हटा दूंगा। उसके बाद मुझे लेना है एक रेक्टेंगल जिसका शॉर्टकट है M। क्लिक करिए और 32.4 हाइट 45.8 ये रख लेंगे और यहीं से कलर इसका पिक कर लेंगे, रेड कलर, और इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद इसी को एक कॉपी और करेंगे और इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से लगा लिया मैंने। उसके बाद एक कॉपी और करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और इसे हम देंगे 2 सेंटीमीटर इस एनवलप को पेस्ट करने के लिए 2 सेंटीमीटर, और ऊपर से हम इसको थोड़ा झुकाएंगे 1 सेंटीमीटर इंटर और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और सेम हम यहाँ पर भी लगाएंगे नीचे की साइड में। इसे भी हम देंगे 2 सेंटीमीटर, ये देखिए 2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ 1 कट चाहिए, तो हम इसको अगर करें 3 सेंटीमीटर और इंटर 0 -3, लेकिन थोड़ा थोड़ा और इसको नीचे करना पड़ेगा, इंटर 0.5 और सिलेक्ट इंटर -0.50। अभी भी ये सीधा नहीं है तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच करके देख लेते हैं 45 डिग्री की। ये देखिए, और हमें इस लाइन को यहाँ से मिलानी है। कंट्रोल Y कर लीजिए। ये देखिए हमें इसको यहाँ से मिलानी है, ये सेंटर है। उसके बाद ये देखिए अब हम आराम से इसको हम यहाँ से मिला देंगे, यानी कि हमें 5 mm और इसको कम करना था। ये देखिए यहाँ से मिला देंगे, ये हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिंगल कट क्यों लगाया है वो अभी मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ से भी इसको कर देते हैं -1। तो ये हमारा बन गया है। अब हम ऊपर का फ्लैप लगाते हैं, ये देखिए ये वाला। तो इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर रखेंगे और इसे हम लगाएंगे 5.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमारा एनवलप बड़ा है 5.5, और इसको दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर अंदर करेंगे, इंटर 1, इधर से भी इंटर -1 और करेंगे सेलेक्ट इसको और इसे दे देंगे कर्व। इसे मैं 1 सेंटीमीटर का कर्व दूंगा यहाँ पर। ये देखिए 1 सेंटीमीटर का कर्व मैंने इसको यहाँ पर दे दिया है। और यहाँ पर जैसी डिज़ाइन आप बनाना चाहें एनवलप की बना सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है वैसे ही मैं आपको डिज़ाइन बना करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं लूँगा 2.5 बाई 3 सेंटीमीटर और इसको मैं यहाँ पर रखूँगा। ये देखिए, और सेम इसको मैं दूसरे साइड पे भी लगा दूँगा। ये देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक हमें इस तरह का रेक्टेंगल लेना है और इसको हमें ऊपर उठा देना है। अब इन दोनों को हमें हटा देना है। अब इनको करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर आएंगे, ये देखिए क्लिक टू माइनस, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बनता हुआ। उसके बाद इसको सेलेक्ट करिए और इसको
और इसे दे दीजिए कर्व इस तरह का। ये देखिए फुल कर्व मैंने दे दिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे ये सेम टू सेम जैसा यहाँ था वैसा यहाँ पर भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा और यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको किस तरह की डिज़ाइन बनानी है आप बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर ये इस तरह के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये आप चाहे तो इस तरह के भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये वाला हटाकर ऐसी भी जैसी मैंने आपको दिखाई है ये ऐसी भी आप चाहे तो डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा दिख रहा है और ये भी अच्छा दिख रहा है, वो आप पर डिपेंड है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप बना लीजिए। तो ये हो गया। अभी हमें इसकी जो फोल्डिंग लाइन है वो सेपरेट करनी है। ये देखिए ये सारी फोल्डिंग लाइन्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 कट क्यों लगाया है। तो ये देखिए ये जब फोल्ड होगा, ये देखिए ये फोल्ड होकर यहाँ पर आएगा और ये भी फोल्ड होगा, फोल्ड होकर यहाँ पर आएगा। ये देखिए 1 कट मैंने इसलिए लगाया था कि जब ये फोल्ड होगा तो एक के ऊपर एक ओवरलैप ना होगा, बिल्कुल बराबर आकर के ये फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर आकर के ये पेस्ट हो जाता है, ये इसके ऊपर आकर के पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट दे दूँ अगर, ये देखिए ये पेस्ट हो जाता है तो इस तरह के ये दिखाई देता है और ये वाला पार्ट चला जाता है इसके ऊपर। ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं और इसे भी अगर मैं वाइट दे दूँ, ये देखिए तो इस तरह से ये बंद हो जाता है। तो अभी मैंने इसको पूरा बंद करके भी आपको दिखा दिया है कि बंद होने के बाद ये कैसा दिखेगा। अभी मैं फिर से इसको ओपन कर देता हूँ, जैसा था वैसा था। ये देखिए और इस लाइन को थोड़ा सा और मैं नीचे कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटर 0.5। ये देखिए तो ये ज़्यादा सही है। तो अभी ये बन गया है। अभी मैं इसकी फोल्डिंग लाइन सेपरेट कर लेता हूँ। ये सारी फोल्डिंग लाइन्स है, कंट्रोल X करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, जितनी भी डबल लाइन है हम इसको हटा लेंगे। ये देखिए ये सारी हमारी डबल लाइन्स थी तो हमने इसको रिमूव कर लिया है। और उसके बाद आइड ऑपर टूल से यहाँ से कलर पिक करेंगे फोल्डिंग वाला। ये देखिए ये फोल्डिंग वाला कलर हो गया। और अभी हमें ये वाला हटा देना है क्योंकि हमने अपना नया एनवेलप बना लिया है। तो ये हो गया। उसके बाद सबको कर लीजिए सेलेक्ट और कंट्रोल G करिए और यहाँ से इसमें लगा लीजिए कटिंग मार्क्स। मार्क्स के ऊपर डबल क्लिक करिए। ये देखिए ये हो गया। अब हमें बनानी है इसकी डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होता है ब्लीड। ब्लीड बनाने के लिए इसी को कर लेते हैं कॉपी और इसका जो अंदर वाली लाइन है फोल्डिंग वाली इन सबको हटा लेंगे, ठीक है। और इसको हम करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल J करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए पैथ फाइंडर में। ये हो गया हमारा पैथ फाइंडर, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसे हम दे देंगे यूनाइट हो गया। उसके बाद हम इसको करेंगे सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट पे आएंगे और यहाँ पर आएंगे पैथ में और यहाँ पर आएंगे ऑफसेट पैथ में और यहाँ पर हम 0.3 mm की ब्लीड दे देंगे और यहाँ से हम इसको राउंड दे देंगे, ओके कर देंगे और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। ये हमारी ब्लीड हो गई है। अब हम इसको इसके सेंटर में रख लेते हैं। ये देखिए तो ये हमारी है डाई लाइन, ये हमारी है ब्लीड। तो अभी हमारे जो डिज़ाइन वाला लेयर है उसे हम करेंगे सेपरेट। तो यहाँ से हम लेयर पे आते हैं और एक लेयर लेते हैं, न्यू लेयर। इसको हम नीचे रखेंगे। डिज़ाइन वाला लेयर हमेशा नीचे रखते हैं और जो हमारी डाई कट होती है उसका लेयर हम ऊपर रखते हैं। कंट्रोल F करेंगे और यहाँ से ये जो हमारा डाई लाइन वाला लेयर है इसे हम कर देंगे लॉक। ये लॉक हो गया। अब हम काम करेंगे अपने डिज़ाइन वाले लेयर पे। तो अभी हम इसको करते हैं शिफ्ट X और इसका एक बैकग्राउंड देते हैं। अच्छा सा बैकग्राउंड हम लगाते हैं, थोड़ा इंग्लिश कलर में बैकग्राउंड हम लगाते हैं अच्छा सा। ये देखिए इस टाइप के कलर में हमें बैकग्राउंड चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इसका परसेंटेज दिखा देता हूँ। तो ये है 36, 28, 36। ये तो कुछ और ही हो गया, जो भी है। तो ये है इसका परसेंटेज। तो अभी मैं अपना लोगो लगाता हूँ। आप लोग जानते हैं ये है मेरा लोगो। इसको
इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ अभी। इसे मैं कहता हूँ Ctrl+X और इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ, Ctrl+V, लॉक कर देता हूँ इसे। तो अभी ये है हमारा सारी जो आईडीज़ है वो ये है। हम इसको करेंगे बड़ा थोड़ा, ये देखिए, और इसका जो कलर हम दे देंगे यहाँ पर ब्लू, या फिर अगर मैं ब्लैक लगाऊं तो ज़्यादा सही लगेगा। तो मैं लगा देता हूँ ब्लैक कलर और इसे भी दे देता हूँ ब्लैक। ये देखिए, तो ये कलर बहुत ही सूट कर रहा है और ये बिल्कुल इंग्लिश कलर है। ये देखिए, इस तरह का कलर काफ़ी अच्छा दिखता है। और लोगो हम चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और अगर हम चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो जहाँ पर आपको ठीक लगे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नीचे ही लगाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो मैं यहाँ पर इसके सिद्धांत से लोगो लगा लेता हूँ। ये हो गया, थोड़ा सा और इसको नीचे उतार देंगे। तो अभी ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सोना सोना दिख रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ लगाएंगे। तो इसी को करते हैं कॉपी, इसको करते हैं आउटलाइन। ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट आउटलाइन, और इन सबको हम हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा सिर्फ ए को मैं करूँगा बड़ा। ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा, ये लगेगा नहीं कि ये मैंने ए से उठाया है। ये देखिए, इस तरह की डिज़ाइन यहाँ सऊदी अरब में बहुत चलती है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए, ये हो गया। अब हम इसको कर देते हैं वाइट कलर, और इससे और अभी मैं बैकग्राउंड को करता हूँ कॉपी, Ctrl+C और Ctrl+F, और इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+7। ये देखिए, अभी ये आपको काफ़ी खूबसूरत दिख रहा होगा। ये वाली जो साइड है ये हमारी फ्रंट साइड है, और ये वाली जो साइड है ये है बैक साइड। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी कम करूं, या फिर इसे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई में तो नहीं आएगा, ओपेसिटी कम कर सकता हूं, या स्क्रीन कर सकता हूं, या फिर ओवरले कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूं तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये देखिए, ये मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो अभी ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं कर देता हूँ 15। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे होंगे हमारा इन्वलप बन करके रेडी हो गया है। मैंने इसकी डिज़ाइन और डाई लाइन दोनों आपको बड़े ही आसान तरीके में बनाना सिखा दिया है। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरह की डिज़ाइन और इस तरह की इन्वलप की डाई लाइन बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखा करिए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। तो उससे क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.